गणित शिक्षण में आज हम घातांक के नियम प्रकरण पर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। दिनांक 30/6/2020। विषय गणित, उपविषय अंक गणित और प्रकरण है हमारा घातांक के नियम। कक्षा व वर्ग 8th A कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट, जिसके सामान्य उद्देश्य यानी जनरल ऑब्जेक्टिव हैं छात्रों में मौलिक चिंतन शक्ति को विकसित करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में सोचने समझने की क्षमता का विकास करना, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके फिर विशिष्ट उद्देश्य जान लेते हैं, यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या हैं। छात्र घातांक के नियम के विषय में जानेंगे, छात्र घातांक के महत्व को समझ सकेंगे, छात्र घातांक के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नियम को समझेंगे, छात्र घातांक संबंधी समस्याओं को हल कर सकेंगे। का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, छात्र घातांक के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स, चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट और चार्ट है। घातांक का नियम प्रथम के लिए, द्वितीय के लिए और तृतीय, इन तीनों प्रकरण के लिए चार्ट हैं। प्रस्तावना प्रश्न यानी पूर्व ज्ञान प्रत्यास्मरण। 2 की घात 8 में आधार कितना है? 2 की घात 8 में आधार 2 है। 2 की घात 8 में 8 क्या है? छात्र कहेगा 2 की घात 8 में 8 घातांक है। फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 4 बार 2 लिखने पर इसका संक्षेप में क्या लिखेंगे? तो छात्र कहेगा इसको संक्षेप में 2 की घात 4 लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न, यानी जब इस तरह से लिखना सीख रहा है बालक, तो पूछ सकते हैं कि घातांक के नियम से आप क्या समझते हैं, या घातांक के नियम को यानी घातांक के नियम क्या हैं? स्पष्ट उत्तर। फिर उद्देश्य कथन या नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण, छात्राध्यापक कथन। विस्तृत संख्या को संक्षेप में लिखना घातांक कहलाता है और उसके लिखने की विधियों को घातांक का नियम कहते हैं। छात्रों, आज हम घातांक के नियम के विषय में पढ़ेंगे। पहला शिक्षण बिंदु है आधार समान होने पर गुणा करना। यानी पहला नियम क्या है? आधार समान होने पर गुणा करना। ज्ञान प्रत्यास्मरण विकासात्मक प्रश्न है। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 4 बार को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे? छात्र कहेगा 3 की घात 4 लिखेंगे। 8 यानी 81 का गुणनखंड क्या होगा? तो छात्र बताएगा 81 के गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होगा। 3 की घात 4 व 3 की घात 3 की गुणा करो। समस्यात्मक प्रश्न है तो स्पष्ट उत्तर होगा। फिर नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण यानी स्पष्टीकरण। यदि गुणा में दिए गए दोनों आधार समान हैं तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं। घातांक जोड़ने का नियम यानी a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ये क्या है? हम चार्ट पर लिख के ले जाएंगे और इसे बच्चों को दिखाएंगे कि घातांक जिनके आधार समान और घात अलग अलग हो, भिन्न हो, उनके लिए किस तरह से गुणा करते हैं। ये चार्ट बना हुआ होगा। फिर हम सॉल्यूशन दे देंगे। a बराबर 3, m बराबर 4, n बराबर 3 प्रश्नानुसार। फिर 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 तो कितना होगा? घातें जुड़ जाएंगी। आधार क्या है हमारा? वही रहेगा। तो ये कितना आ गया? 3 की घात 7। इसका मूल्यांकन प्रश्न है 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 7 की गुणा करो। दूसरा नियम यानी आधार समान होने पर भाग करना। यानी दूसरे नियम में क्या है? जिनके आधार समान हैं और उनकी क्या करेंगे? भाग करेंगे। विकासात्मक प्रश्न 4 की घात 8 किस रूप में लिखी संख्या है? कहेगा घातांक रूप में लिखी संख्या है। 4 की घात 8 में 8 क्या है? घात है। 4 की घात 8 में 4 क्या है? आधार है। और 4 की घात 8 और 4 की घात 3 की भाग कीजिए। स्पष्ट उत्तर, क्योंकि समस्यात्मक प्रश्न है।
फिर स्पष्टीकरण देगा छात्राध्यापक, नवीन ज्ञान प्रस्तुत करेगा कि समान आधार की संख्याओं का भाग करते समय घात हमेशा घट जाती है, यानी घटाते हैं। a की घात m बटे a की घात n, इनकी करेंगे तो a हम एक साथ लिख लेंगे और घातों के लिए क्या है, ऊपर से नीचे वाली घात यानी m माइनस n घटा देंगे। तो ये चार्ट लिखा हुआ होगा, इस पर हम अच्छे से समझा देंगे कि इस तरह से क्या है, समान आधार होने पर और भिन्न घात होने पर उनकी भाग किस तरह से की जाती है। एक एग्जाम्पल, a बराबर 4, m बराबर 8 और n बराबर 3, तो कितना होगा, 4 की घात 8 माइनस 3 यानी 4 की घात 5। तीसरा शिक्षण बिंदु है, यानी तीसरा शिक्षण बिंदु घात समान आधार भिन्न होने पर गुणा। तो कैसे करेंगे, जिनकी घातें क्या हैं, समान हैं और आधार इनका बेस क्या है, भिन्न है। तो ज्ञान प्रत्यास्मरण विकासात्मक प्रश्न है, 5 की घात 0 का मान क्या है, क्या होगा। छात्र कहेगा 5 की घात 0 का मान 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। 2 की घात 3 व 3 की घात 3 को गुणा व भाग कीजिए, अस्पष्ट उत्तर। फिर स्पष्टीकरण करेगा, यानी स्पष्ट करेगा छात्राध्यापक, यदि दो संख्याओं गुणा में दी गई हों और यदि घात समान व आधार अलग हो तो कैसे करते हैं हम। चार्ट होगा, इस चार्ट पर अच्छे से समझा देंगे कि इनके आधार यानी a और v ये कैसे हैं, अलग अलग हैं, इनकी घात कैसी हैं, समान हैं। जब समान घात और आधार अलग अलग हैं तो इनकी गुणा करना बहुत आसान है, यानी a गुणा b की घात m, a बराबर 2, b बराबर 3, m बराबर 3, तो कितना होगा, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, 2 गुणा 3, इन दोनों की घात के ऊपर क्या है, हम इनके लिए कॉमन ले लेते हैं 3, तो कितना आएगा, 6 की घात 3। इसका मूल्यांकन प्रश्न क्या है, 4 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, इसका यानी कैसे हल करेंगे। तो छात्र आसानी से बता देगा, इनके आधार क्या है, भिन्न हैं और घात क्या है, समान है, तो इनके लिए क्या है, सीधा सीधा घातों के लिए कॉमन ले लिया जाता है। संक्षिप्तीकरण, नवीन ज्ञान संश्लेषण। छात्रों, आज हमने घातांक के नियमों को जाना। आधार समान होने पर गुणा करना, आधार समान होने पर भाग करना, आधार अलग अलग यानी भिन्न तथा घात समान होने पर गुणा करना, इन 3 नियमों को हमने जाना। श्यामपट्ट कार्य यानी नवीन ज्ञान स्थायीकरण, छात्राध्यापक द्वारा तीनों शिक्षण बिंदु 8 तीनों बिंदु श्यामपट्ट पर अंकित किए जाएंगे। छात्र श्यामपट्ट कार्य उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। निरीक्षण कार्य यानी लेखन कार्य, छात्राध्यापक छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा तथा समान अनुशासन बनाए रखेगा। फिर गृह कार्य यानी अभ्यास कार्य, 8 की घात 7 गुणा 8 की घात 9 को हल कीजिए। छात्र गृह कार्य उतारेंगे तथा घर से करके लाएंगे। ये क्या है, यानी घातांक के नियमों पर पाठ्य योजना है। धन्यवाद।